हेलो गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 94 में। गाइस, हमने इस वीडियो में वो सारे प्रश्न लिए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बिना देर किए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है हमारा चतुर्भुज से। चतुर्भुज के कोण जो हमें इस अनुपात में दे रखे हैं और पूछा है हमसे कि पहला कोण क्या होगा। तो पहला कोण क्या होगा कि यानी कि हमें एक की वैल्यू निकालना है। तो गाइस, हम जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री होता है चारों कोणों का योग। और हमें अनुपात दे रखा है कि हमें चारों अनुपात दे रखा है जो जिसका योग होगा। चारों कोणों का योग हमें दे रखा है 10 अनुपात में 10 होगा, लेकिन चारों कोणों का योग हम जानते हैं कि 360 होता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि 10 यूनिट की वैल्यू 360, तो 1 यूनिट की वैल्यू 36। और हमें निकालना भी यही था कि पहले कोण का मान कितना होगा। तो हमें पता लग चुका है कि 1 यूनिट का वैल्यू 36 है, यानी कि हमारा आंसर होगा 36 डिग्री। तो लेते हैं अगला प्रश्न। देखो, अगले प्रश्न दे रखा है हमें कि 18 वस्तुओं का सीपी, 18 वस्तुओं का सीपी जो है वो 20 वस्तुओं के एसपी के बराबर है। अब सीपी और एसपी ये होता है, सीपी यानी कि क्रय मूल्य और एसपी मतलब विक्रय मूल्य, यानी कि 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ हानि बताइए। तो हमें कुछ नहीं करना है कि सीपी के नीचे एसपी ट्रांसफर करना है, तो इधर भी हमारा 20 के नीचे 18 हो जाएगा। यानी कि सीधा सीधा हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा सीपी बड़ा है एसपी से। इसका मतलब ये हुआ कि हमें लॉस हुआ। अब वो लॉस परसेंटेज निकालना है, इसका मतलब है यानी कि 20 पर हमें 20 की चीज हमने 18 में बेची, यानी कि 2 का लॉस हुआ, यानी कि 2/20 और गुणा करना है 100 से। तो हमें निकल कर आएगा ये 2 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि निकल कर आया हमारा 10%। यही इसका आंसर होगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आ रहा होगा। लेते हैं अगला प्रश्न। देखो, अगले प्रश्न में हमें दिया है कि एक संख्या को 4 से भाग देने पर भागफल और शेषफल का योग 8 है तथा उनके वर्गों का योग 34 है। तो वह संख्या क्या होगी। तो ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना चाहिए कि हमें जो ऑप्शन दे रखे हैं उन ऑप्शन का उपयोग करना चाहिए। जैसे अगर मैं पहला ऑप्शन लूं ए, तो अगर मैं 4 का भाग दूंगा किसमें, तो 4 छंग 24, यानी कि भागफल तो मेरा आएगा 6 और शेषफल आएगा 2। अब फिर कह रहा आगे कि वर्गों का योग 34 होना चाहिए, यानी कि 6 छंग 36, तो यानी कि ये तो हो नहीं सकता, 34 से तो बड़ा निकल गया है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। उसी प्रकार से अगर मैं बी लूंगा तो 4 पंजे 20, यानी कि भागफल 5 आएगा और शेषफल 3 आएगा और वर्गों का योग 34 होना चाहिए, यानी कि 5 25 और 3 तिया 9, यानी कि अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा जोड़ूंगा तो 34 हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि यही मेरा आंसर है, क्योंकि हमारी जो कंडीशन है क्वेश्चन में दे रखी है वो कंडीशन फुलफिल हो रही है 23 से। इसका मतलब ये हुआ कि यही मेरा आंसर होगा। लेते हैं अगला प्रश्न। देखो, अगले प्रश्न में हमें दिया है कि यहां पर है 24 विद्यार्थियों की कक्षा का औसत भार 35 किलोग्राम है और एक शिक्षक भी अगर सम्मिलित होता है तो वहां उनकी औसत जो भार है वो 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना चाहिए ऐसे प्रश्नों को सोल्व करने के लिए दोस्तों, जो हमारा औसत है इसमें दे रखा है कि इसमें 35 किलोग्राम इनका औसत है। अगर मैं मानूं कि अगर जो नया शिक्षक आया है वो शिक्षक भी अगर 35 किलोग्राम का ही होता तो औसत में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। लेकिन हुआ क्या कि एक जैसे शिक्षक सम्मिलित हुआ इन 24 विद्यार्थियों में तो सभी का भार 400 ग्राम बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 24 का तो बड़ा ही बड़ा, लेकिन एक शिक्षक भी शामिल हो गया। इसका मतलब है कि सबका भार 400 ग्राम बढ़ गया। अगर मैं 35 किलो मानता तो 400 ग्राम बढ़ गया। इसका मतलब ये हुआ कि 25 चौक 100 और 2 जीरो पीछे थी। इसका मतलब ये हुआ कि किलोग्राम में देखें तो 1000 का भाग दूंगा, यानी कि 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल, यानी कि 10 किलोग्राम टोटल ग्रुप में बढ़ चुका है। और वो बड़ा क्यों है, क्योंकि एक शिक्षक सम्मिलित हुआ है। यानी कि हमारा आंसर जो होगा 35 किलोग्राम मैंने माना था, 10 किलो बढ़ चुका है, यानी कि नया आंसर जो आया वो 35 किलोग्राम का वो शिक्षक है। इसीलिए सबका भार उसने 400 किलोग्राम बढ़ा दिया। तो दोस्तों ये समझ में आ चुका होगा। नहीं तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा इसी प्रश्न को सोल्व करने के लिए कि 24 को पहले
35 के साथ गुणा करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा। उसके बाद हमें 25 को 35 के साथ गुणा करना पड़ेगा, जो आंसर आएगा। इस बड़े आंसर में से इस छोटे आंसर को घटाने पर जो आंसर मिलेगा हमें वो 45 मिलेगा। यानी कि हमारा काफ़ी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, इसलिए हमें ये शॉर्टकट ट्रिक अपनानी चाहिए और ये आपको समझ में भी आ चुका होगा।